नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम आपको कूलर में आने वाली 5 समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर कूलर में आने वाली 5 समस्याओं का समाधान कैसे चुटकी में करते हैं, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपके हर एक समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरी टॉपिक क्या है? कूलर के दोष तथा उपाय, मतलब कूलर में आने वाली समस्या और उसका समाधान कैसे करेंगे। तो समस्या नंबर 1 क्या है? रूम कूलर पूरी तरह से बंद है, मतलब रूम कूलर हमारा डेड है या पूरी तरह से बंद है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे कि हमारा कूलर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम वो सॉकेट चेक करेंगे जिस सॉकेट में हमारा कूलर का प्लग लगा हुआ, क्योंकि हमारा कूलर अगर मार्केट से नया खरीद के ला रहे हैं, यदि हमारे बोर्ड के सॉकेट में लाइट नहीं आएगी तो हमारा कूलर कार्य नहीं करेगा। और बोर्ड के सॉकेट को चेक करने के लिए आप टेस्टर का इस्तेमाल न करिएगा, एक बल्ब होल्डर की सहायता से उसमें डालकर सॉकेट में चेक करेंगे, क्योंकि बल्ब जलेगा तो सॉकेट का करंट सही माना जाएगा। यदि बल्ब नहीं जलेगा तो सॉकेट हमारी खराब मान जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट में बल्ब होल्डर लगाकर चेक करेंगे कि उसमें लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि सॉकेट में लाइट आ रही है, इसके बावजूद भी हमारा कूलर कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेन लीड भी खराब होगी। तो मेन लीड को भी चेक कर लीजिएगा। मेन लीड कैसे चेक करेंगे? कूलर के प्लग को खोल दीजिएगा। खोसने के बाद हमारे कूलर में जहां लाइट आके पहली बार जुड़ी होगी, मतलब जहां से लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके दोनों पॉइंटों मतलब न्यूट्रल व फेस पे रख के चेक करेंगे आप, वहां पे भी बल्ब जलना चाहिए, मतलब सॉकेट भी जलना चाहिए और जहां पे तार आके कूलर में जुड़ा हुआ है वहां भी जलना चाहिए। अगर वहां जल रहा है तो सॉकेट भी सही है, लीड भी सही है। अब समस्या ये आती है कि अब अपने मोटर को चेक करेंगे। मोटर को सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे। मोटर के चेक करने के बाद यदि मोटर पे कंटिन्यूटी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मोटर हमारा जला होगा। इस अवस्था में मोटर की दोबारा बाइंडिंग कर देंगे, कूलर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये रहा हमारा समस्या नंबर 1 का निवारण या समाधान। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2, हमारी क्या कर रही है दोस्तों? टॉपिक नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, समस्या नंबर 2 क्या कह रहा है? रूम कूलर से हवा धीमी गति से प्राप्त हो रही है, मतलब कूलर चल रहा है लेकिन हवा बिल्कुल भी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। यदि रोटरी स्विच वाला कूलर होगा तो घुमा के आप देख लीजिएगा, हो सकता है घर का छोटा बच्चा छेड़खानी बस कूलर की स्पीड धीमे पे सेट कर दिया गया होगा। यदि आप धीमे पे सेट करने के बावजूद भी नहीं, यदि आप उसको रोटरी को सही जगह पे सेट कर दिए हैं, इसके बावजूद भी आपके कूलर से स्पीड कम मिल रही है, इसका 2 समस्या हो सकता है। दोनों समस्या क्या होगा? या तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी कमजोर हो गई होगी। अब ये कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारे कूलर के मोटर को लगातार चलाने का कार्य करता है, और जब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है तो हमारे मोटर की स्पीड कम हो जाती है। इस अवस्था में आप कैपेसिटर को बदल दीजिएगा, आपकी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। यदि कैपेसिटर बदलने के बाद भी आपके मोटर की स्पीड नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके मोटर की कैपेसिटी कमजोर हो गई है। इस अवस्था में आपके मोटर को दोबारा बाइंडिंग करना होगा। बाइंडिंग कर देंगे, आपकी फुल स्पीड मोटर कार्य करना शुरू कर देगा। तेरा समस्या नंबर 2 का निवारण। अब आते हैं समस्या नंबर 3 पे। समस्या नंबर 3 क्या कर रहा है कि कूलर से ठंडी हवा प्राप्त नहीं हो रही है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। तमाम कारण में क्या क्या होंगे? या तो कूलर दीवार से सटा के रखा गया होगा, क्योंकि कूलर को दीवार से सटा के रखेंगे तो वो पीछे से हवा खींच नहीं पाएगा, और जब पीछे से हवा खींच नहीं पाएगा तो ठंडी हवा हमको प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे बड़ी समस्या का रीजन ये होता है कि कूलर को हमेशा दीवार से 1 से 1.5 फीट छोड़ के ही रख सकते हैं या सेट करते हैं, क्योंकि पीछे से हवा लेने में सहायक होता है। यदि आप कूलर को सही जगह पर सेट किए हैं, इसके बावजूद भी ठंडी हवा नहीं मिल रही है, तो आपके वाटर ट्रे में पानी है कि नहीं इसको भी चेक कर लेंगे। यदि वाटर ट्रे में पानी है तो इसके बाद भी कूलर ठंडा नहीं कर रहा है तो अपने वाटर पंप मोटर को चेक कर लीजिएगा। यदि वाटर पंप मोटर भी सही है तो ये देख लेंगे कि हमारे कूलर का जो वाटर पंप मोटर लगा हुआ है उसका जो पानी है हमारे घास की गद्दियों पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो इन सब चीजों को बारीकी ध्यान देगा। यदि हमारा पानी घास की गद्दियों पे नहीं गिरेगा तो हमारे कूलर से ठंडी हवा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब गद्दियां नहीं भीगेंगी तो हमारा ब्लोअर फैन उन गद्दियों की ठंडक को खींचकर कमरे में फेंक नहीं पाएगा, और जब ठंडी हवा नहीं फेंक पाएगा तो कमरा ठंडा नहीं होगा। तो इन समस्याओं पे विशेष तौर से ध्यान देंगे, आपके कूलर से
ठंडी हवा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं समस्या नंबर 4 पे। समस्या नंबर 4 क्या कर रही है कि कूलर के बॉडी में करंट आ रहा है, मतलब कूलर को टच कर रहे हैं तो करंट आ रहा है। क्योंकि फाइबर वाले में ऐसी समस्या तो नहीं होती है, लेकिन लोहे वाले में ऐसी समस्या आती है। इसका निवारण क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह देख लेंगे कि कूलर के अंदर की हुई वायरिंग का तार कहीं कटकर बॉडी से टच तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो उसे देख के टेपट कर देंगे, क्योंकि तार कट के बॉडी से टच करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके मोटर में करंट आएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि आपके कूलर में जो भी वायरिंग की गई है उस वायरिंग का एक एक तार विस्तार पूर्वक आप चेक कर लीजिएगा कि कोई तार कट कर कहीं बॉडी से टच तो नहीं कर रहा है। यदि टच नहीं कर रहा है, सारी चीजें सही हैं, इसके बावजूद भी करंट आ रहा है, तो हमारा वाटर पंप मोटर या विद्युत मोटर बॉडी अर्थ होगा। दोनों को बारी बारी चेक करेंगे, मोटरों के बॉडी अर्थ होने पर उसे बदल देंगे, समस्या दूर हो जाएगी। अब आते हैं समस्या नंबर 5 पे। समस्या नंबर 5 क्या कर रहा है कि रूम कूलर से बदबू आ रहा है। दोस्तों अब रूम कूलर से बदबू आने के क्या क्या समस्या हो सकते हैं। समस्या ये हो सकता है कि जो कूलर में पानी रखा हुआ है वह पानी काफी दिनों का हो गया होगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद पानी को हम बदल देते हैं और पानी को नहीं बदलेंगे तो ही आपके कूलर से गंदी बदबू आती है। दूसरी चीज, यदि आप टाइम टाइम पे पानी बदल रहे हैं उसके बावजूद भी समस्या आ रही है, तो इसका निवारण ये हो सकता है कि आपके घास की गद्दियां सड़ गई होंगी, और घास की गद्दियां सड़ जाएंगी तो उसकी ठंडक को खींचकर जो ब्लोअर फैन होता है वो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, और जब ठंडी हवा फेंकता है तो उसमें बदबू आती है, जिससे कस्टमर परेशान हो जाता है। यदि घास की गद्दी भी नहीं है, पानी भी नया बदले हैं, इसके बावजूद भी बदबू आ रही है, तो कूलर के अंदर कोई जीव जंतु मर गया होगा, अतः उसे सुव्यवस्थित देखकर अपने तरीके से आप ठीक कर लीजिएगा। तेरा हमारा कूलर की समस्या व उसका समाधान। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि हमारे कोर्स के माध्यम की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यह एसी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, ये सारा पैकेज होता है। जो लोकल बच्चे होते हैं उनको 6 महीने में सिखाया जाता है, जो बाहरी बच्चे होते हैं उनको 1.5 से 2 महीने में सिखाया जाता है। और इस कोर्स को सिखाने की हमारी 100% गारंटी होगी, कोर्स करने के बाद जॉब की 100% गारंटी होगी। इसका एड्रेस है आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़, शाकुंतलम मैरिज हॉल के सामने। इसका कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप अधिक जानकारी के लिए उस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।